नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस करो। आई एम श्योर आपने ये जो बिग बॉस 14 का ये जो एपिसोड देखा जहां खूब धूम धड़ाका हुआ है। आज काफी हद तक लोगों की रियल पर्सनैलिटी हमारे सामने इस एपिसोड में आ गई है। पता चल रहा है कि कौन कितना बड़ा वाला फ्लिपर है, कौन पलटू मास्टर है, वो कौन है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन नॉमिनेशन मारते से फटके चार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कही जाती है कि नॉमिनेशन से इविक्शन से फटती है, इसलिए संगठन में चलते हैं क्योंकि संगठन में शक्ति है। ये बात मैं कह रहा हूँ निकी दंबोली के लिए जो इतने दिनों से सबको कह रही थी आप क्या कर रहे हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। ऐसी मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाली निकी इस एपिसोड में अगेन वही चीज कर रही है जो हम पहले से देखते हैं। उधर से ठोकर पड़ी तो इधर, इधर से ठोकर पड़ी तो इधर। और इस एपिसोड में राहुल वैद्य ने वही गलती दोबारा से की है जिसके लिए 400-500 साल पहले से लोग उसे टोक रहे हैं। 400-500 साल हो चुके हैं निकी से धोखा खाते हुए, फिर वही दोस्ती, फिर हक करना, फिर फॉरहेड पे किस करना, फिर उससे धोखा खाना, फिर से दोस्ती। मतलब निकी दंबोली को इंडिया का बच्चा उसकी फितरत समझ चुका है कि मतलब की दोस्ती बनाती है और राहुल फिर से उसे गले वगैरह लगा के दोस्ती की माला जप रहा है। खैर माला तो यहाँ पर कविता कौशिक भी एजाज के नाम की जप रही है। ये देखिए एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन अब ये बहुत टू मच हो रहा है और वो हर चीज़ में एजाज को टारगेट कर रही हैं। और हमने जो प्रोमो देखा झगड़ा भी तनातनी वाला हो रहा है, वो पुश कर रही है, धक्का दे रही है और एजाज के घुर्दे छिल गए हैं कि ये हिंसा है और ये धक्का मुक्की खाने के लिए आया नहीं है एजाज। तो वो हम देखेंगे कल इस एपिसोड में। वैसे कविता जी ने फॉर अ चेंज, एजाज नहीं अली गोनी के साथ उनका काफी मचमच हुआ। एपिसोड की स्टार्ट से ही ये ग्रुपबाजी को लेकर के काफी बहस, काफी ज्यादा चिल्लाना, दुनिया भर की बातें। हालांकि गलत यहाँ पे दोनों ही हैं, लेकिन ज्यादा गलत मैं यहाँ अली को मानूंगा क्योंकि बात सिर्फ ग्रुप की हो रही थी एंड ये किसी से छुपा है नहीं कि अली एक ग्रुप में चल रहा है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि वो रुबीना और वो अभिनव जो जास्मिन की फितरत कल के एपिसोड में देख चुके हैं, उसका नागिन वाला रूप, लेकिन इस एपिसोड में भी वो उसी ग्रुप का एक हिस्सा बन के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि संगठन में शक्ति है, अकेले खेलने में फटती है। इस नॉमिनेशन के दिन ये घर वाले इतना डर रहे थे, मतलब इतना डर जिसको अंदर जाने का मौका मिल रहा था, बीट पवित्रा, बीट राहुल, मतलब सब लग गए थे भाई बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। निकी दंबोली भी लग गई थी कि बचा ले बचा ले बचा ले यार। मतलब आप देख लीजिए, ये है इन लोगों का असली कैरेक्टर। न इन्हें अपने खेल पर भरोसा है, ना अपने फैन पर भरोसा है, ना ही ऊपर वाले पर भरोसा है। इन्हें ये लग रहा है कि ये नॉमिनेशन में आए तो मतलब चले ही जाएंगे। मतलब थोड़ा सा भी इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इनका जो कैरेक्टर है ना, ये जो इनकी पर्सनैलिटी है, ये बिग बॉस लेकर के आना चाहता है कि इन्हें अपने फैंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तभी सब बचने की कोशिश करते पाए गए। खैर हम कविता और अली की बात के ऊपर थे। देखिए भैया, सिंपल सी बात थी कि अली जो है वो ग्रुप में चलता है और ये बात किसी से छुपी है नहीं कि वो एक ग्रुप में चलता है। लेकिन इस बात के ऊपर अली जो भड़का है भाई, ऐसा है ये वही अली है जिसने अपने आते से ही वो जो एविल वाली टास्क थी, शैतान और फरिश्ते वाली, अली ने उसको जास्मिन को समझाया था कि एजाज तेरे सीनियर एक्टर है, डिसरिस्पेक्ट मत किया कर। भाई अली से कोई सीखे कि थूक कर कैसे चाटा जाता है। कविता भी सीनियर एक्टर ही है, लेकिन कविता को घटिया औरत, शेम ऑन यू और पागल औरत और पता नहीं क्या क्या बोला उसने। कविता भी दूध की धुली नहीं है, कविता ने भी उसको गुंडा बोला, मवाली बोला, बहुत सारी बातें बहुत हुई। इसके साथ साथ कविता के रौद्र रूप के लपेटे में जान कुमार शानू भी आ गया कि जान कुमार शानू तो कल भी कव्वाली में बोला था कि पहनती थी वर्दी, यहाँ बन गई आके अपराधी और जो बड़ी जल्दी निकल गई थी। और आज भी उसने एक टॉन्ट मार ही दिया कि आप कैरेक्टर में वो एक्टिंग करना छोड़ो। और कविता उसको बोल पड़ी कि तू चमचा है, जा अपने उस्ताद के पास जा। और एजाज को भी कविता ने इस एपिसोड में बोला है कि दुनिया के लिए चीचा होगा, उसके लिए चीचिए। तो देखिए कविता जो है उन्हें कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड भी फील कर रही हैं। एंड जो पहले जो उनका स्टे था, वो जो ह्यूमिलिएशन था, जहां उनकी बातों को तो सलमान ने बोल दिया कि आप जो बोलती हो मैडम घर के बाहर किसी को खड़ा नहीं करूं, ये वो, तो कहीं ना कहीं कविता के अंदर एक ज्वालामुखी धड़क रहा है उस टास्क का भी। और आप देख लीजिए इनके साथ गलत तो हुआ है, मेकर्स ने गलत तो किया है, इनकी चीज़ें हाईलाइट कर दी गई वीकेंड पर, लेकिन इन्हें जो गाली बकी एजाज ने या इनके साथ जो गलत हुआ उसे हाईलाइट नहीं किया जाता। बट दैट डज नॉट मीन कि कविता पूरी तरह से सही है। कविता भी गलत जा रही हैं, उन्हें भी ओवर रिएक्ट जो करती हैं उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो बिग बॉस के लिए बहुत ज़्यादा मिसफिट हैं। कभी एकदम रौद्र रूप अपनाती, कभी एकदम कोने में बैठ के रोती हैं। शायद
इसे आप कर्मा कहिए या कुछ कहिए कि आप भी एजाज के ऊपर खाम में चढ़ गई थी। जब आपका फर्स्ट टाइम का जो स्टे था, तब आपने भी एजाज के ऊपर फालतू की बहुत लांछन लगाए थे, टल्ला मार के चली गई थी, बहुत कुछ बोला था। तो एक तरफ तो आप दूसरों को डोमिनेट करती हो, और अगर कोई आपके सामने आए तो फिर आप रोने लगती हो। या तो डोमिनेट करो तो फिर खुल के करो, फिर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये घटिया लोग हैं, ये है, बताओ यार गलती कर दिया कि मतलब नहीं आना था। तो भाई आप आई हो तो आई तो मतलब ऐसे हो कि मतलब बाहर कम्मो पंजाबन ने तो आया शेर आया शेर आया, मतलब शेर बोलकर आपको यहाँ भेज दिया गया, लेकिन आप शेर तो नहीं लग रही हैं। आपने अली को भी बोला कि शेर की गाल में लकड़ा बग गया है, लेकिन आप भी कोई शेरनी तो नहीं हो। आप भी मतलब फिर रोती भी हो, लड़ती भी हो, और फिर लड़ती हो, और फिर थोड़ा बहुत विक्टिम कार्ड तो आप भी खेल ही रही हो ना। आप एजाज के ऊपर लगाती हो इल्ज़ाम कि वो फेक है, थोड़ा बहुत तो विक्टिम कार्ड आप भी खेल ही रही थी। इस एपिसोड में भी हमने देखा जब आप रो रही थी रात को। एनीवे, ये रोना धोना, ये लड़ाई झगड़े, ये सब तो चलते ही रहे। नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं भैया। नॉमिनेशन में अली के पास था सुपर पावर किसी एक को बचाने का, और बिग बॉस ने आज ठान के रखा था कि 6 वीक हो चुके हैं तो 6 नॉमिनेशन तो उसे चाहिए, मतलब 6 लोगों की बलि तो वो ले करके मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो जितना स्मार्ट चल रहा था, बिग बॉस एक कदम आगे सोच के चल रहा था। ये तो देखिए किसी से छुपा है नहीं, एज ए कैप्टन अली की प्रायोरिटी हमेशा जास्मिन रहने वाली है, तो बिग बॉस को भी पता था। जास्मिन को बचा लिया अली ने। इसके बाद फिर गेम पलटा, फिर अभिनव को भेजा गया, अभिनव ने सेव कर लिया रुबीना को, एंड रुबीना को सेव करके अभिनव बाबू ने नॉमिनेट कर दिया राहुल को, जिन्हें कि अली ने नॉमिनेट नहीं किया था। देखिए यहाँ पर फिर वो अली का एक दोगला रूप एक्सपोज हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में तो उसने बोला था उसका कोई ग्रुप नहीं है, वो और जास्मिन है अकेले, लेकिन जब नॉमिनेशन की बारी है तो उसने बोला पवित्रा, राहुल, जास्मिन और वो, ये चारों का इक्वेशन, मतलब ये अच्छा इनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है। और उसने पर्पसली रुबीना को टारगेट किया, क्योंकि रुबीना को जास्मिन के रास्ते का रोड़ा माना जा रहा है, तो इसने रुबीना को हटाना मुनासिब समझा, जबकि ये लोग हैं एक ही ग्रुप के लोग और एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। अब भले ही अच्छा बोला हो अभिनव के लिए, तो भी नॉमिनेट तो कर ही दिया। पवित्रा को नहीं किया था, राहुल को नहीं किया था, तो जब अभिनव का नंबर आया तो उसने रुबीना को सेव कर दिया और राहुल को नॉमिनेट कर दिया और जास्मिन को अंदर भेज दिया। खैर जास्मिन जब अंदर जाए तो उनके आसपास भंवरे की तरह लोग टूट पड़े कि भाई हमें बचा ले, हमें बचा ले, पवित्रा हो या राहुल की तो इतनी फट रही थी, बचा ले बचा ले बचा ले। ये वही राहुल है जिसका मचमच हुआ था जास्मिन के साथ 2-1 वीक पहले। अब आप देखिए बचा ले बचा ले बचा ले। जास्मिन अंदर गई, जास्मिन ने बोला कि भाई मैं तो लॉयल हूँ, ये हूँ वो हूँ, अभिनव को बचाना चाहती हूँ, और पवित्रा को कर दिया नॉमिनेट, और अंदर फिर राहुल को भेजा गया। अब राहुल के ऊपर डोले डाल रहे हैं भैया, वो निकी उधर बोल रही है, पवित्रा इधर बोल रही है। पवित्रा ने 10 कपड़े सेक्रीफाइस किया था भाई, तो फिर राहुल ने बचा लिया और रुबीना को कर दिया नॉमिनेट। तो भैया 6 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। आप ताज्जुब की बात देखिए कि जान कुमार शानू, लोटा है तो लोटा है, डबल ढोल की लोटा। जान कुमार शानू और निकी तंबोली को और एजाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये कि पवित्रा जब अंदर आई थी तो पवित्रा के पास एक ऑप्शन था बचाने का, पवित्रा ने राहुल को बचाया। और भैया नॉमिनेशन में जाने के बाद से अब देखें तो जान कुमार शानू के गुर्दे फटे पड़े हैं। इधर निकी तंबोली को रियलाइज हो गया भाई अली भी उसका दोस्ती के लायक नहीं है, क्योंकि वो बिचिंग, अब अली की परिभाषा में 2 लोग अगर बात करें तो वो बिचिंग ही होगी। तो कल ही तो हमने देखा था एपिसोड में कल के कि अली और निकी की दोस्ती की मतलब नई कस्में वादे किए जा रहे थे, जो दोस्ती है वो तो मतलब चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा चल जाते, लेकिन ये दोस्ती नहीं चल पाई और बिचिंग के कसूर में निकी को नॉमिनेट कर दिया गया। तो निकी अब एक नया दोस्त ढूंढ रही है जो कि उसे राहुल वैद्य के अंदर दिखाई दे रहा है। नॉमिनेशन में जाने का डर नहीं है, बट मेरे को अच्छी दोस्ती चाहिए ताकि मुझे लगे कि कोई है। अब राहुल किस किस की कसौटी पर खरा उतरेगा भाई, ये भी देखने लायक बात होगी। तो भैया ये था नॉमिनेशन टास्क और इस एपिसोड का एक मोटा मोटा लबो लबाब। यहाँ एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, पवित्रा जी जब अंदर गई थी तो पवित्रा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि पवित्रा पुनिया कभी फ्लिप नहीं मारती है, वो अपने शब्दों पर खरी उतरती है, पवित्रा की लॉयल्टी अर्न करनी पड़ती है। मैं आपको पवित्रा जी के थूक कर चाटने यानी फ्लिप करने वाले कुछ एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ या फिर बताता हूँ। आई थिंक पहले दूसरे वीक की बात है, पहले ही वीक की बात आई थिंक, जब पवित्रा और राहुल का कुछ वॉशरूम साफ करने के ऊपर मच हो गया था, तब पवित्रा ने बड़ी बातें की थी कि आज के बाद इससे बात नहीं करेगी। लेकिन आप देख लीजिए इस एपिसोड में पवित्रा और राहुल एक दूसरे को हक कर रहे थे। पवित्रा पूनिया ने राहुल वैद्य, निशांत और जान कुमार के शानू के सामने बोला था वॉशरूम एरिया में कि सीजन खत्म हो जाए, एजाज खान से वो बात तक नहीं करेगी। यह अलग बात है कि प्यार की पींगें भी लड़ाई जा रही हैं, हग भी किया जा रहा है, इधर उधर चुम्मी भी ली जा रही हैं।
ये पवित्रा पुनिया कहती है कि पवित्रा पुनिया अपनी बातों से फ्लिप नहीं करती है। हमने पिछले वीक ये देखा, बीट पे बूटी डांस कर करके सीड्यूस कर रही थी। जब चच्चा पिघल गए तो अब कह रहे हैं कि नहीं हम तो दोस्त हैं। मैं पिछले वीक हमें तो इतने पड़ाव पार करने पड़ेंगे, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये हैं गेम पे फोकस। मतलब थूक कर कैसे चाटना है, शब्दों से कैसे फ्लिप करना है, ये पवित्रा पुनिया से कोई सीखे। और मैडम की एक्टिंग देखो, ये पारस की गर्लफ्रेंड रह चुकी ना। पिछले सीजन में पारस की मम्मी आई थी, छत्ती आएंगे तेरी वाली तेरी मम्मी लाएगी। ऐसे ही इन्होंने भी इस एपिसोड में निकी के सामने बोला था, छत्ती जाएंगे। तो ये पवित्रा पुनिया या निकी पर अगर जो भरोसा कर रहा है वो अपनी कबर खुद खोद रहा है। ये है भैया मेरा सीधा साधा ऑब्जर्वेशन अबाउट द गेम ऑफ पवित्रा पुनिया। ये भी आस्तीन की नागिन है, साथ वालों को डसती। ऐसे तो एजाज को बहुत क्लोज हक वक करती रहती है, लेकिन उन्होंने एजाज को सेव नहीं किया। लेकिन एजाज ने उन्हें चक्री बोल दिया था, तो भाई इनके गुर्दे भारी छिले पड़े हैं कि एजाज ने चक्री कैसे बोल दिया। तो बाबू मोशाह, यही है बिग बॉस की महिमा। यहाँ एक दिन पहले आदमी जो बोलता है नेक्स्ट डे उसका बिल्कुल उल्टा ही कर जाता है। अब कैप्टनसी की दावेदारी होगी, जो कि हम देखेंगे कल के एपिसोड में। रुबीना वर्सेस राहुल का खूब एकदम तनातनी वाला रूप हमें देखने को मिलेगा। तनातनी वाला रूप हमें एजाज और कविता का भी देखने को मिलेगा। अगेन कविता को टारगेट करने के लिए एजाज ही मिलता है। शायद उन्हें दिखने के लिए कोई और मिल नहीं रहा है। शायद उन्हें दिखने के लिए किसी से झगड़ा करने की सख्त आवश्यकता है। बगैर झगड़ा किए शायद वो दिख ही नहीं सकती हैं। हालांकि उनका जो पॉइंट इस एपिसोड में था वो तो एंड ऑफ द एपिसोड प्रूव हो गया कि जो अली है वो जास्मिन, रुबीना, अभिनव, राहुल और पवित्रा एक ग्रुप में संगठन में चल रहे हैं। और अली ने झूठ बोला था। अली आया है तो गेम तो बदल चुका है और ये हम सब देख भी रहे हैं। देखिए, अली चाहे कैसा भी घटिया गेम खेल रहा हो, लेकिन वो गेम खेल रहा है और उसने चीज़ें इंटरेस्टिंग बना दी। उसके आने के बाद से जास्मिन भी काफ़ी खुल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है और उसे पता है कि एक सपोर्ट सिस्टम आ चुका है, तो अब वो एक्टिंग करने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि जास्मिन कहती बहुत है कि वो एक्टिंग नहीं कर रही है, लेकिन एक्टिंग कर रही थी। अब वो अपना रियल नागिन वाला तेवर दिखा रही हैं। तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग कर तो दिया है अली ने, लेकिन इस तरह का जो गेम होता है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि अली मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी, इस तरह की बातें करता है, जो कि एक बहुत ही घटिया गेम है। और फिर आगे चल के लोगों का भरोसा खुद ही ये बंदा तोड़ चुका होगा। तो इसको ये जो संगठन लेके चल रहा है, आगे चल के यही संगठन शायद इसी के खिलाफ हो जाए। फिर इसको नए लोगों के साथ टीम अप करना पड़े, क्योंकि ऐसी टास्क होंगी जहाँ अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, तो आपकी लॉयल्टी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वहीं जान कुमार शानू और तंबोली इतनी बातें करते हैं, इतना इधर उधर मुंह मारते हैं, किसी ने न पूछा। भाई इनको जान कुमार शानू भी इधर उधर बहुत बोलता रहा कि भाई ट्राई, मेरे लिए भी ट्राई कर लियो, पर किसी ने करा नहीं। चलिए, इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। अगर आपने एपिसोड देखा तो आपको एपिसोड कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।